वो आपने केनेडे कीधु कि इंसान की करनी अपनी होती है। जो जैसी करनी करता है तो उसकी की हुई करनी कहीं जाती नहीं, वो आगे आती है। तो हमें जीवन के अंदर हमेशा कर्म हो तो अच्छा, करनी हो तो अच्छी, कि भगवान कृष्ण चंद्र फरमा रहे हैं कि हे उद्धव, गीता आदि से जो मैंने धर्म वर्णन किया है उसी के अनुसार चलकर तुम मेरे भरोसे रहो। कि भगवान कृष्ण उद्धव से क्या कह रहे हैं कि हे उद्धव, गीता आदि में मैंने जो धर्म वर्णन किया है तो उसी के अनुसार चलकर तुम भी मेरे भरोसे पर रहो। जो अपने धर्म कर्म के ऊपर चलता है और मालिक के भरोसे के ऊपर अपने जीवन को चलाता है, देखो जो लोग इस प्रकार अपने धर्म का सेवन करते हुए निष्काम भाव से अपने नैतिक कर्मों को करते रहते हैं, वे ही श्रेष्ठ हैं। कहती है कि अपने कर्म को कभी मत छोड़ो, अपने कर्म को इतना ऊंचा बनाओ, अपनी करनी को इतना ऊंचा बनाओ कि दुनिया के अंदर नाम हो जाए। तो आज हमारे भगत जी का भी नाम है, हमारे माता जी का भी नाम है। तो उन्होंने जीवन के अंदर ऐसी करनी कमाई, कभी हमने माता जी को ऊंचा बोलते हुए नहीं देखा। और हमारे भगत जी की भावना शिवपुर दरबार के अंदर इतनी अटूट थी, चाहे कम आते थे दरबार के अंदर, लेकिन घर बैठे बैठे वो श्री गुरुदेव को रिझाया करते। गुरु महाराज जी के चरणों में उनका इतना विश्वास था और प्यारे श्री महाराज जी को तो वो अपनी बेटी माना करते हमेशा। कि ये अगर दरबार के अंदर आए हैं तो बेटी के रूप में भी माना और गुरु के रूप में भी माना। तो कहती है कि इंसान का किया हुआ कर्म इंसान के साथ जाता है और सर्वश्रेष्ठ होता है। विश्व का क्या है कि ये तो सर्वथा असार है, कि ये संसार के जो विषय हैं, भोग हैं, भौतिक पदार्थ हैं, कि ये तो निस्सार है, इनमें कोई सार वस्तु सार तत्व नहीं है। कि सार तत्व है तो मालिक के नाम के अंदर है। ये तो सर्वथा संसार आसार है, जैसे स्वप्न की देखी हुई वस्तुएं असत्य है और उनके लिए चिंता करने वाले की कामनाएं व्यर्थ है, तो वैसे ही विश्व का भी सेवन करना व्यर्थ है। मोक्ष के जिज्ञासु को हिंसा से सदैव ही बचना चाहिए, यह नियम उनके लिए आदरणीय है। पवित्रता ही उनका प्राण है, मेरा स्वरूप ही उसके लिए गुरु है। मुझ में ही चित लगाकर जिज्ञासु गुरु की भक्ति किया करे। जो गुरुदेव के चरणों में अपने चित्त को लगा लेते हैं, कि लगाना तो रहता है मन का, चित्त का, जो मन से गुरु महाराज जी के होकर चलते हैं तो वो ही गुरु महाराज जी के असली स्वरूप को जानते हैं, कि मेरा स्वरूप ही उसके लिए गुरु है। मुझ में ही चित्त लगाकर जिज्ञासु गुरु की भक्ति करें और अभिमान को छोड़कर हृदय से वैर भाव का त्याग कर दे। आलस भी त्यागनी है, स्त्री पुत्रों की ममता से कोसों दूर रहे और गुरु से प्रेम करे। तो कहते हैं कि जीवन के अंदर जिसने गुरु को अपना लिया, कि ये मत कहा करो कि हम ये कह देते हैं कि ना हम जीवन के अंदर कोई बुरा कर्म करते हैं, ना पाप करते हैं, ना कोई ऐसा अशुभ कर्म करते हैं, तो मुझे गुरु बनाने की जरूरत ही क्या है। कहती हैं कि चाहे अपने आप में हम कितने भी चतुर हो जाए, कितने भी वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, कुरान पढ़े, कि फिर भी हमें गुरु की
आवश्यकता है। जीवन के अंदर गुरु बनाना बड़ा जरूरी होता है। तो इसलिए बड़े सुंदर शब्दों के अंदर लिखा कि कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए, स्वाद दीप नो खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। चाहे हम जहां भी ढूंढ कर देख ले तो भी गुरु से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो सतगुरु देव तो हमारे जीवन को बनाने वाले, हमारी सोई तकदीर को जगाने वाले, तो ये सतगुरु देव की रहमतों का प्रताप है। और माता पिता ने ऐसी पूरे परिवार के अंदर सतगुरु देव के नाम की खुशबू को फैलाया। तो आज हम राम नाम के प्रताप को देख रहे हैं। पूरे परिवार के अंदर क्या बनी हुई है? शांति, सुमति। तो ये सबसे बड़े जिज्ञासुओं के ये सबसे बड़े गुण होते हैं कि जो आभूषण हम तुम पहनते हैं कि ये तो झूठे हैं, कि जिसने राम नाम रूपी आभूषणों को पहन लिया तो उसका जीवन सतगुरुदेव चमका देते हैं। तो इसलिए बड़े सुंदर शब्दों के अंदर लिखा, प्यारे श्री महाराज जी का ये भजन है।